अस्सलाम वालेकुम क्लास आप जानते हैं हमने अपना 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 कंटिन्यू किया हुआ है और लास्ट हम अपना 10.3 टॉपिक सॉल्ट्स पढ़ कर गए थे विद इट्स करेक्टरिस्टिक्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 10.3.1 डेट इज़ नोन एज प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। कि हमारे पास जो सॉल्ट्स हैं वो कैसे प्रिपेयर होते हैं, क्या उनके लिए हमारे पास मेथड्स हैं। तो ये जो हम सॉल्ट्स की प्रिपरेशन करने लगे हैं ये हमारे पास हम प्रिपरेशन तो कर रहे हैं लेकिन किस बेस पे कर रहे हैं हम। ये सारी की सारी जो आप कह लें कि प्रिपरेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ सॉलेबिलिटी के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से हमारे पास फर्स्ट जो मेथड है वो हमारे पास सॉलेबल सॉल्ट्स के लिए, जिसमें अगेन हमारे पास 4 रिएक्शंस हैं और एक हमारे पास जो है वो इनसॉलेबल सॉल्ट के लिए, ठीक है। उसमें हमारे पास एक ही रिएक्शन है, ठीक है। तो हम सॉल्ट्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉलेबिलिटी। एक हमारे पास सॉलेबल सॉल्ट्स होंगे और एक हमारे पास इनसॉलेबल। सॉलेबल वो जो कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, डिसोल्यूट हो जाते हैं, और इनसॉलेबल वो जो कि वाटर में अंदर हमारे पास डिज़ोल्व नहीं हो पाते। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सॉलेबल सॉल्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास सॉलेबल सॉल्ट्स यहाँ पे बता भी देता हूँ आपको। सॉलेबल सॉल्ट्स और सॉलेबल सॉल्ट्स में जो हमारे पास पहला रिएक्शन है वो हमारे पास है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल, यानी कि हमने एसिड और मेटल का रिएक्शन करवाना है। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल, ठीक है। इसी को हम रिएक्शन को डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड क्यों कहते हैं इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है। एसिड और मेटल का हमने सिंपल रिएक्शन करवाना है, रिज़ल्ट में हमारे पास क्या बनेगा, हमारा सॉल्ट बनेगा। हम देख लेते हैं, हम यहाँ पे जो है वो एसिड ले लेते हैं, ठीक है। हमारी बुक में जो एग्जांपल है उसी के मुताबिक हम चलते हैं। एसिड हमने यहाँ पे ले लिया है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साथ में इसका हम रिएक्शन करवा लेते हैं मैग्नीशियम के साथ, और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा लें। तो रिज़ल्ट में देखें हमारे पास क्या बनेंगे। मैग्नीशियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है और 2 क्लोरीन है। तो ये जाके जब इसके साथ अटैच होंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हमारे पास पीछे क्या बच जाएगी, हाइड्रोजन गैस, जो कि हमारे पास एटमॉस्फेयर में इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ये हम जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स में भी हम ये बात पढ़कर आए थे, एसिड्स और मेटल्स के रिएक्शन। तो देखें हमारे पास ये हमारा क्या बन गया, मेटल सॉल्ट बन गया। मैंने सॉल्ट्स की आइडेंटिफिकेशन बताई थी जिनके एंड पे सल्फेट आए, फॉस्फेट आए, नाइट्रेट आए, हमारे पास एसीटेट आए, और उससे पहले मेटल लगाओ, क्लोरीन आए, उससे पहले मेटल लगाओ, वो हमारे पास सारे हमारे मेटल सॉल्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सॉल्ट जो है वो प्रिपेयर हो गया। और ये कौन सा सॉल्ट है, सॉलेबल सॉल्ट है हमारे पास, ठीक है। साथ में हमारे पास हाइड्रोजन गैस बन गई। कैसे बनी है, हल्का फुल्का मैकेनिज़्म भी देख लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे हुआ है। देखें HCl के हमारे पास 2 मोल्स हैं, तो HCl आप जानते हैं म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से हमारे पास बना हुआ है। साथ में हमारे पास कौन है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है। अब देखें हमारे पास यहाँ पे इनकी होमोलाइटिक ब्रेकेज होगी, तो रिज़ल्ट में होमोलाइटिक जब ब्रेकेज होगी तो फ्री रेडिकल्स बनेंगे। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। यहाँ पे भी सेम केस होगा, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। तो देखें इस मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये क्या करेंगे, मैग्नीशियम एक इस वाले को लूज़ कर देगा, एक इस वाले को लूज़ कर देगा। रिज़ल्ट में हमारे पास क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। अब इन्होंने भी अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, तो ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग, और रिज़ल्ट में क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर लिया है, रिप्लेस कर लिया। तो इस बेस पे हम कहते हैं कि डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड है। क्लियर है, मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को अपने साथ डायरेक्टली डिस्प्लेस कर लिया, यानी कि रिप्लेस कर लिया, और किसके साथ जाके अटैच हो गया, क्लोरीन के साथ। तो रिज़ल्ट में हमारे पास ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ये हमारे पास था पहला। नेक्स्ट हमारे पास हमने एसिड और बेस का रिएक्शन पढ़ना है। हालांकि हम ये बहुत बार बात कर चुके हैं एसिड और बेस के रिएक्शन के ऊपर, लेकिन फिर भी एक बार हम यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं एसिड और बेस पे हमारे पास क्या होता है। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, आप जानते हैं। रिएक्शन नंबर 2 है हमारे पास। अच्छा, एसिड हम ले लेते हैं अगेन HCl, साथ में इसका रिएक्शन करवा देते हैं बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो देखें
सोडियम क्योंकि कंप्लीट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, रिजल्ट में पॉजिटिव बन जाएगा। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, रिजल्ट में नेगेटिव। और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो शेयर्ड पेयर्ड क्लोरीन ले जाएगा, रिजल्ट में क्लोरीन नेगेटिव बन जाएगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव बन जाएगा। अब क्या होगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव की डिमांड करेगा और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव की डिमांड करेगा, तो ये दोनों आपस में अटैच होंगे, क्या बनेगा, NaCl सोडियम क्लोराइड। और ये जो हमारे पास प्रोटॉन है ये हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ, हाइड्रोक्सल एनाइन के साथ जाके रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारा वाटर बनेगा। तो जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करें, सॉल्ट प्लस वाटर बने, इस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, न्यूट्रल प्रोडक्ट्स क्योंकि इसमें बन रहे होते हैं, सॉल्ट भी एक न्यूट्रल प्रोडक्ट है और वाटर भी एक न्यूट्रल प्रोडक्ट है, रिजल्ट में हम इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, मैकेनिज़्म मैं नहीं इसका कह रहा क्योंकि मैंने वहाँ पे किया था, आप वहाँ से लेक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एसिड और मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन है। एसिड एंड मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्शन नंबर हमारे पास आप कह लें 3 है। ये मेटेलिक ऑक्साइड, तो मेटेलिक ऑक्साइड भी एक्चुअली हमारे पास बेस ही होते हैं, अगर आपको याद हो। ये सर हेम्फ्री डेवी का कॉन्सेप्ट था, इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने बताया था कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। ठीक है, और वाटर में डिसोसिएट करेंगे तो वो आप कह लें कि ब्लू कलर शो करेंगे, जो कि बेसिस की ही प्रॉपर्टी है। तो मेटेलिक ऑक्साइड भी बेस है, तो यानी कि एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करेंगे अगेन क्या बनना है, सॉल्ट प्लस वाटर। हम देख लेते हैं हमारे पास कैसे है। ठीक है, एसिड हमारे पास यहाँ पे है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस साथ में हम मेटेलिक ऑक्साइड ले लेते हैं, हम ले लेते हैं कॉपर ऑक्साइड। अब देखें कॉपर जाके अटैच होगा सल्फेट के साथ, तो क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट। ये हमारा क्या बन गया, मेटल सॉल्ट। प्लस हमारे पास H2 जाके अटैच होगा ऑक्सीजन के साथ, रिजल्ट में क्या बन जाएगा, वाटर। तो देखें सॉल्ट प्लस वाटर बना है, इट मीन्स कि ये भी हमारे पास क्या है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। बात लग रही है समझ, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड मेटेलिक ऑक्साइड ये भी एक क्या है, हमारे पास बेस है। अच्छा, अब इसके मैकेनिज़्म को भी हम देख लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का आपको स्ट्रक्चर याद हो गया होगा अब तो। सल्फर वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 लोन पेयर 1 1 अनपेयर, डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड पे ऑक्सीजन, 1 इलेक्ट्रॉन इसका बचा, सिंगल बॉन्ड पे ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन इसका बचा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके शेयर, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके शेयर। साथ में कॉपर ऑक्साइड की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन वैलेंस शेल में 6, 2 लोन पेयर 1 1 अनपेयर। कॉपर के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा किसको, ऑक्सीजन को। अब हमारे पास कॉपर सल्फेट बनता है और साथ में वाटर बनता है। कैसे बन रहा है ज़रा तवज्जो करें। देखें कॉपर क्योंकि मेटल है और मेटल और नॉन मेटल के दरमियान आयोनिक बॉन्ड बनता है, इट मीन्स कि कॉपर ने अपना कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन डोनेट किया किसको, ऑक्सीजन को। रिजल्ट में ऑक्सीजन के जो आप कह लें कि ऑक्टेट है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो जाएगा और कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगा। अब देखें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो यहाँ पे तो म्यूचुअल शेयरिंग हुई हुई है, तो शेयर्ड पेयर्ड ऑक्सीजन ले जाएगा, रिजल्ट में ऑक्सीजन नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव। यहाँ पे भी सेम यही केस होगा, ऑक्सीजन पुल कर लेगा अपनी तरफ, ऑक्सीजन नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव। अब हमारे पास देखें होना क्या है कि ये जो कॉपर है इसको 2 इलेक्ट्रॉन अपने वापस चाहिए, इस वाले ऑक्सीजन और इस वाले ऑक्सीजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो क्या करेंगे वो कॉपर को इलेक्ट्रॉन वापस कर देंगे, इसका माइनस माइनस ख़त्म, इसका +2 ख़त्म, और रिज़ल्ट में क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट बन जाएगा। इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, अब पीछे हमारे पास वाटर भी बनना है, तो देखें ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्या करेगा ऑक्सीजन, एक इस वाले को लूज़ कर देगा, इसका पॉजिटिव ख़त्म और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से -1 रह जाएगा, एक इस वाले को लूज़ कर देगा, रिज़ल्ट में हमारे पास उसका पॉजिटिव ख़त्म हो जाएगा और इसका माइनस ख़त्म हो जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बात थी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास है एसिड्स एंड कार्बोनेट्स। एसिड्स और कार्बोनेट का आपस में हमने करवाना है। तो मैंने ये बात बताई थी, जब भी हमारे पास एसिड और कार्बोनेट आपस में रिएक्ट करेंगे तो रिज़ल्ट में हमारे पास 3 चीज़ें लाजमी बननी है। पहली हमारे पास बनेगा हमारा मेटल सॉल्ट, सेकंड थिंग हमारे पास बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड थर्ड वन चीज़ जो है वो हमारे पास बनेगी हमारा वाटर। ठीक है, कैसे, कार्बोनेट्स क्या होते हैं, कार्बोनेट्स वो होते हैं जिनके एंड पे क्या आ रहा हो, CO3 आ रहा हो, उनको हम क्या नाम देते हैं, कार्बोनेट्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल बात कर लेते हैं, हमारे पास नाइट्रिक एसिड है HNO3 और इसका हम रिएक्शन करवा लेते हैं किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, Na2CO3 के साथ। ठीक है, हमारे पास सोडियम कार्बोनेट
अच्छा, अब हमारे पास मेरा ख्याल है बैलेंस इक्वेशन नहीं है। एक हाइड्रोजन, जी बैलेंस बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ पे 2 लगाएं बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हमें इक्वेशन की बैलेंसिंग का भी पता होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास 2 मोल्स हैं नाइट्रिक एसिड के, 1 मोल है सोडियम कार्बोनेट का। तो देखें होगा क्या, हमारे पास सोडियम जाके अटैच होंगे किसके साथ, सोडियम ये नाइट्रेट के साथ। तो क्या बनेगा, 2 मोल्स ऑफ सोडियम नाइट्रेट हमारे पास बन जाएंगे, ठीक है। और साथ में हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा, वाटर बनेंगे, और पीछे क्या बच जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे पास एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएगी। कैसे हुआ है मैकेनिज़्म देख लेते हैं इसका। नाइट्रिक एसिड हमारे पास नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर, 1 अनपेयर, हमारे पास डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन। फिर हमारे पास जो है वो डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन आ जाएगा। फिर हमारे पास सिंगल बॉन्ड पे ऑक्सीजन, 1 इलेक्ट्रॉन इसका बचा हुआ है, 1 हाइड्रोजन यहाँ शेयर हुआ हुआ है। ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है। सेम एक और हम बना लेते हैं, और साथ में हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन शेयर हुआ है। साथ में सोडियम कार्बोनेट है, कैसे है, कार्बोनाइल ग्रुप है हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा हुआ है, एक सोडियम यहाँ के लूज़ कर देगा और एक सोडियम यहाँ के लूज़ कर देगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास क्या होना है, सोडियम नाइट्रेट के 2 मोल्स बनने हैं, वाटर बनना है और कार्बन डाइऑक्साइड बनना है। कैसे बनना है इसको ज़रा देख लेते हैं हम। देखें हमारे पास ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, जो म्यूचुअल शेयरिंग यहाँ पे हुई है, तो शेयर्ड पेड हमारे पास ऑक्सीजन अट्रैक्ट कर लेगा। रिजल्ट में ऑक्सीजन नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट डोनेट किया हुआ है ऑक्सीजन को, रिजल्ट में ऑक्सीजन नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव। सेम इज़ द केस फॉर हेयर, ऑक्सीजन नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव। यहाँ पे भी वो अपनी तरफ पुल कर लेगा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, तो ऑक्सीजन नेगेटिव बन जाएगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव बन जाएगा। अच्छा, अब देखें इसको अपना इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, इस ऑक्सीजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसका पॉजिटिव ख़त्म, इसका नेगेटिव ख़त्म। ये 1 मोल ऑफ सोडियम नाइट्रेट बन गया, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला सोडियम हम इधर लिख लेते हैं। अब इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, ऑक्सीजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसको वापस कर देगा, इसका पॉजिटिव ख़त्म, इसका नेगेटिव ख़त्म। ये हमारे पास सेकंड मोल बन गया, ठीक है। तो 2 मोल्स हमारे पास किसके बन गए, सोडियम नाइट्रेट के बन गए। तो इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं, 2 मोल्स ऑफ सोडियम नाइट्रेट को। अच्छा, अब देखें हमारे पास, जरा तवज्जो करें कि होना क्या है। इस ऑक्सीजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इस हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये इसको डोनेट कर देगा, ठीक है। इसका पॉजिटिव ख़त्म, इसका नेगेटिव ख़त्म। अब आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लॉन पेयर होता है, और हाइड्रोजन को वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, तो ये जाके अटैक करेगा ऑक्सीजन के लॉन पेयर के ऊपर, ऑक्सीजन उसे लॉन पेयर डोनेट कर देगा, रिजल्ट में उससे क्या ले लेगा, उसका पॉजिटिव चार्ज। अब आप ये भी जानते हैं कि ऑक्सीजन नहायत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता। कार्बन को ऑक्सीजन के ऊपर तरस आ जाएगा, वो इसके साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा और इसका पॉजिटिव अपने ऊपर ले लेगा। रिजल्ट में ये हमारे पास क्या बन गया, हमारा वाटर। और प्लस माइनस जब आमने सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पाई बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड बॉन्ड बन रहा है। पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है, तो दूसरा बॉन्ड जो बना है वो पाई बॉन्ड बना है, और रिजल्ट में हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल सी बात थी। नेक्स्ट हमारे पास सॉल्युबल सॉल्ट्स प्रिपेयर हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। इनसॉल्युबल सॉल्ट्स हमारे पास हमने प्रिपेयर करने हैं। अब पार्ट बी है हमारे पास ये, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। तो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स में हमारे पास क्या होना है, ज़रा तवज्जो करें, हमने 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स लेने हैं। ज़रा तवज्जो करें मैं क्या कह रहा हूँ, हमने 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स लेने हैं और उनके आपस में रिएक्शन करवाने हैं। अब 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स का जब हम आपस में रिएक्शन करवाएंगे, होगा क्या, हमारे पास रिजल्ट में एक और सॉल्युबल सॉल्ट बनेगा, और एक और सॉल्ट बनेगा जो कि इनसॉल्युबल होगा, और वो हमारे पास सॉलिडिफाई फॉर्म में होगा, यानी कि सॉलिड फॉर्म में होगा, और
वो जो सॉल्ट होगा हमें कैसे पता लगेगा इनसॉल्युबल होगा? देखें, दो सॉल्ट मैंने बताया है, हमने सॉल्युबल लेने हैं, उनके आपस में रिएक्शन करवाने हैं, रिज़ल्ट में एक सॉल्युबल बनेगा, एक इनसॉल्युबल होगा। हमें कैसे पता लगेगा सॉल्युबल कौन सा है, इनसॉल्युबल कौन सा है? तो आपने इसके लिए क्या करना है, आपने ना इसके लिए 2 बीकर लेने हैं, दोनों में सॉल्युबल सॉल्ट्स प्रिपेयर कर लेने हैं, और एक बीकर और लेना है, उसके अंदर दोनों सॉल्युबल सॉल्ट्स को ऐड कर देना है। अब रिजल्ट में जो डिज़ोल्व हो गया होगा ना और आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, वो होगा सॉल्युबल सॉल्ट, जो कि एक्वस मीडियम के अंदर डिज़ोल्व होगा, डिसोल्यूट हो गया होगा। जो कि सॉलिडिफाई फॉर्म में होगा ना, वो उसकी डेप्थ में जाके बैठ जाएगा, वाटर की डेप्थ में जाके बैठ जाएगा। तो जब वाटर की डेप्थ में जाके बैठेगा वो सॉलिडिफाई फॉर्म में प्रेसिपिटेट्स होंगे, ठीक है, पार्टिकल्स आप कह सकते हैं उनको। तो वो हमें इंडिकेट करेंगे ये हमारा कौन सा सॉल्ट है, इनसॉल्युबल सॉल्ट है। हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे है सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, और ये हमारे पास रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है भला, ये हमारे पास दोनों ही सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं। सिल्वर नाइट्रेट भी सॉल्युबल सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड भी सॉल्युबल सॉल्ट्स है, दोनों सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं। अब जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं हमारे पास फर्दर क्या बनते हैं, सिल्वर क्लोराइड बनता है प्लस हमारे पास सोडियम नाइट्रेट बनता है, ठीक है, NaNO3। अब ये जो सोडियम नाइट्रेट है ये तो हमारे पास एक सॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है, जबकि हमारे पास ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये हमारे पास क्या है, हमारा इनसॉल्युबल सॉल्ट है। तो ये वाटर की डेप्थ में जाके बैठेगा। हमारा इससे रिलेटेड है, एक प्रैक्टिकल भी है, तो वो उस पर जो है वो हम बात कर लेंगे कि वो प्रैक्टिकल से जो है उसका ताल्लुक़ कैसे है, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट और इसका मैकेनिज़्म भी देख लेते हैं, सोडियम क्लोराइड का ये चीज़ें बनी कैसे हैं। तो देखिए हमारे पास नाइट्रोजन वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, हमारे पास डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन, फिर हमारे पास डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड पे ऑक्सीजन, और यहाँ पे सिल्वर ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया हुआ है। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है कंप्लीट ट्रांसफ़र की वजह से। अब देखिए होना क्या है कि सिल्वर ने यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली डोनेट किया हुआ है किसको, ऑक्सीजन को। रिज़ल्ट में ऑक्सीजन नेगेटिव, सिल्वर पॉजिटिव, और सोडियम ने यहाँ पे उसको क्लोरीन को डोनेट किया हुआ है, क्लोरीन नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव। अब ये क्या करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए अपना, तो सोडियम इसको ऑक्सीजन इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसका पॉजिटिव ख़त्म, इसका नेगेटिव ख़त्म, तो क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट, जो कि सॉल्युबल सॉल्ट होगा हमारा। जबकि इसको अपना सिल्वर को अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, क्लोरीन इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसका पॉजिटिव ख़त्म, इसका नेगेटिव ख़त्म, रिजल्ट में हमारे पास क्या बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा, AgCl बन जाएगा। अब ये जो हमारे पास बना है ये हमारे पास जो है वो आप कह लें सॉलिडिफाई फॉर्म में होगा, और प्रेसिपिटेट्स इसके हमें नज़र आएंगे, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट एक और रिएक्शन है सोडियम कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट का। सोडियम कार्बोनेट प्लस हमारे पास कॉपर सल्फेट, दोनों सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं। रिएक्शन में हमारे पास एक सॉल्युबल बनेगा और एक इनसॉल्युबल बनेगा। सोडियम जाके अटैच होगा सल्फेट के साथ, तो क्या बनेगा, Na2SO4, जो कि हमारे पास वाटर के अंदर क्या होगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, सॉल्युबल होगा एक्वस मीडियम में। प्लस हमारे पास जो कॉपर है वो जाके अटैच होगा किसके साथ, कार्बोनेट के साथ, तो क्या बनेगा, कॉपर कार्बोनेट, और ये हमारे पास क्या होगा, हमारा इनसॉल्युबल, ठीक है, जो कि हमारे पास आप कह लें कि वाटर की डेप्थ में बैठा होगा प्रेसिपिटेट्स या पार्टिकल्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारे पास प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स भी और सॉल्युबल सॉल्ट्स भी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम टाइप्स ऑफ सॉल्ट पढ़ेंगे।